एक व्यक्ति ने, उसकी शादी हो चुकी थी और अपनी पत्नी से कहा मैं तो मेले जा रहा हूँ, क्या होता है मेला देख के तो हूँ मैं भी। पर कुछ के लोग कहते थे कि वहाँ पर कुछ देना पड़ता है तब कुछ मिलता है। किसी भी शहर में जब ऑपरेटर चाल चलते हैं ना तो कुछ लोग उसको समझ जाते हैं और 90% लोग, बहुत छोटे निवेशक, क्योंकि वही फंसते हैं ना, वो उसे नहीं समझ। कमेंट करने वाले, अनोखा कमेंट करने वाले और ऐसा कमेंट करने वाले जिससे लालच जो है उनकी बातों से दिखता है। तो 2 ऐसे व्यक्ति फिर आ गए। कल मैंने कहा था 5 व्यक्ति हो गए, तो अब 7 हो गए हैं, 2 और आ गए हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर जेपी पावर की, क्योंकि एक मेरे प्यारे तो नहीं कह सकते, दुलारे भी नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं बात बात पर कमेंट करने वाले, अनोखा कमेंट करने वाले और ऐसा कमेंट करने वाले जिससे लालच जो है उनकी बातों से दिखता है। तो 2 ऐसे व्यक्ति फिर आ गए। कल मैंने कहा था 5 व्यक्ति हो गए, तो अब 7 हो गए हैं, 2 और आ गए हैं। उन्होंने जेपी पावर में कल मुझे ये बोल दिया, कल तो वीडियो बनाई ही नहीं क्योंकि कल जेपी पावर भाग गया था, है ना। तो इस तरीके की जो कमेंट है थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आज HFCL को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। दूसरा, L&T ने भेल को पीछे करके NTPC से कुछ। तीसरी बात हम करेंगे NHPC TSDC, एक जल विद्युत कंपनी है जो NTPC के अंडर में आती है। दोनों के लिए एक बड़ी न्यूज़ है और वो आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया है। 2 बड़ी परियोजना जो है, भारत की बड़ी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दे दी है। इससे जल विद्युत की चीज़ें बहुत बेहतर दिख रही है। और बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रम्प, ईरान और उससे चलते हुए माहौल की, क्योंकि कल आपको युद्ध विराम से ऐसा प्रतीत हुआ था कि 2 सप्ताह तक तेज़ी के माहौल बनेंगे। और कल मैंने आपको ऐसी चीज़ बताई कि अगर उस वीडियो को कोई समझ ले, उसकी ज्ञान इंद्रियां और तेज हो जाएंगी। देखो सर, ये बाज़ार है, यहाँ किसी भी शेयर में जब ऑपरेटर चाल चलते हैं ना तो कुछ लोग उसको समझ जाते हैं और 90% लोग, बहुत छोटे निवेशक, क्योंकि वही फंसते हैं ना, वो उसे नहीं समझते। वो देखते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। यकीनन जो कंपनियां डीलिस्ट हुई हैं उनमें कुछ अच्छा तो हो रहा होगा ना। और कुछ अच्छा जब उसमें हो रहा था तो कुछ न्यूज़ देखकर हम उसके अंदर कूदे, मतलब एक बात बता रहा हूँ, कूदे। बाद में वही कंपनी डीलिस्ट हो गई, पर जब उसमें अच्छा हो रहा था तो तब क्या उसकी गतिविधि हम समझ गए थे? नहीं, उस वक्त हमारी आंख में पट्टी पड़ी होती है। तो जैसे जेपी एसोसिएट बिल्कुल डीलिस्ट हो गया, निवेशकों के पैसे डूब गए। कई ऐसी कंपनियां हैं और जेपी एसोसिएट से जुड़ता हुआ नाम जेपी पावर। कल जी एक अहम मुद्दा है जहां से NCLT एक फैसला लेने वाला है। क्या वेदांता फिर से आगे आएगा या फिर अडानी ग्रुप आगे आएगा, है ना। तो बहुत बड़ा फैसला कल होने वाला है। देखो सर, मैं जो भी आपको न्यूज़ बताऊंगा तो वो तो न्यूज़ आ रही है ना, और उसकी साइकोलॉजी हम यहाँ खोजेंगे। मुझे अपनी एनालाइज पे पक्का भरोसा, पर आपको भी अपनी एनालाइज पे पक्का भरोसा होना चाहिए। मैं कह दूं कि ये चीज़ है तो आपको आंख बंद करके वो चीज़ नहीं करनी है, पर उसको समझना है। जो जीतेगा बाद में एंड जब होगा तब वो वक्त खुद बता देगा। तो ना तो मुझे आपको नीचे दिखाना है और ना आप ये सोचो कि मैं यहाँ किसी को फंसा रहा हूँ। मैं तो आपको वो गतिविधि बता रहा हूँ जिसे समझकर आप आगे अच्छा करेंगे और अच्छे लोगों को अच्छी शिक्षा भी देंगे। तो ये वो चैनल का माध्यम है। क्यों इतनी बड़ी बात बोल दी है? एक बात बताऊंगा, उसके बाद एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जिससे हमारी आंखें खुल जाएंगी। तो एक देव नारायण जी हैं, नारायण है,
वो यहाँ पर भी आ गए और उन्होंने कहा, क्यों जेपी पावर पर वीडियो नहीं बनाओगे, क्योंकि आज 8% तक चला है, मई तक 50 रुपये जाएगा। ये है बात कल की। और कल मैंने वीडियो सुबह ही बना दी थी। कल इत्तेफाकन जेपी पावर भाग गया। भागना गिरने पर विचार मत रखिए, एंड क्या होगा उस पर विचार रखिए। इनका साथ देते हुए ही एक व्यक्ति और आए। आप निगेटिविटी फैलाकर लोगों को ज़्यादा दिन उल्लू नहीं बना सकते। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि सामने गड्ढा है तो गड्ढे से बचना है, तो ये निगेटिविटी होगी उनके लिए। तो दो व्यक्ति हैं। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, आपको जो करना करिए। आप ऐसे क्यों लग रहे हैं कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी जेपी पावर बहुत अच्छा है जी, नहीं जी जेपी पावर बहुत बेकार है जी, नहीं जी इस पे निवेश कर लो जी, नहीं जी उस पे निवेश कर लो। मैं तो आपको बहुत सरल चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी उत्पन्न कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत पुराना ज़माना था जब सिक्के नोट कोई विकसित नहीं हुए थे। एक गांव था, बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। उस गांव में कोई आता ना जाता था। मान लो ऐसा गांव था, बस वहाँ लोगों को लकड़ी चुनना, कुछ उगाना, खाने से मतलब, इसके अलावा कोई चीज़ें वहाँ नहीं थी। तो एक बार उनके गांव में मेला लगा दिया, भाई मेला लग जाएगा भाई वहाँ। अब मेला लगा दिया, भाई आए ना आए, क्योंकि वहाँ पैसे तो थे ही नहीं। सोचो, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ने, उसकी शादी हो चुकी थी, और अपनी पत्नी से कहा, मैं तो मेले जा रहा हूँ, क्या होता है मेला, देख के तो हूँ मैं भी। पर कुछ के लोग कहते थे कि वहाँ पर कुछ देना पड़ता है तब कुछ मिलता है। तो एक काम करता हूँ, ये 10 किलो चावल लेके जाता हूँ, उसके बदले कुछ ले आऊँगा वहाँ से, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा वहाँ कुछ मिलता है। तो वो मेले में घूमता रहा, उसे बहुत अच्छा लगा। उसे एक शीशा दिख गया। शीशा भी नहीं देखा था बंदे ने, शीशा दिख गया। उन्हें शीशा जैसे उठाया, उसके अंदर एक आदमी दिखा। और जैसे जैसे वो मुस्कुरा रहा, वैसे वैसे शीशे में उसे अपनी फ़ोटो दिख रही, क्योंकि उसने फ़ोटो आज तक अपनी देखी नहीं थी कि उसका चेहरा कैसा है। तो उधर मुँह कर रहा, तो वो भी उधर मुँह कर रहा है। उन्होंने कहा भाई यही लूँगा। उसने 10 किलो चावल उसे दिए, शीशा अपने घर ले आया और उससे बातें करता अपने घर आ गया। पत्नी को उसने बताया नहीं, चुपचाप उसने एक जगह उस शीशे को लगा दिया और बहुत खुश हुआ कि मैं भी आता हूँ। पत्नी के पास वो बैठ गया, पत्नी से बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद उठकर फिर वो शीशे के पास गया, अच्छा भाई मैं आ गया हूँ, कैसे हो आप। तो बहुत मुस्कुरा रहा, बहुत वो खुश हो रहा उससे कि भैया एक आदमी मिल गया, ऐसा दोस्त मिल गया, बहुत बढ़िया है। ऐसे चलता रहा, 2-4 दिन बीत गए और वो खुश हो रहा कि यार ये कैसा आदमी है, इसे भूख भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही, जब भी मैं जाता हूँ तभी मेरे से बात करने आ जाता है, कितना बढ़िया है। पत्नी को शक हो गया। पत्नी ने देखा ये जाता कहाँ है, देखा कि एक कोठरी के अंदर एक शीशा लगा था, कुछ लगा था, मतलब उसे पता नहीं शीशा क्या होता। तो उसके जाने के बाद वो वहाँ खड़ी हो गई, उसने शीशे में अपनी फ़ोटो देख ली। अच्छा, तो ये इस औरत से मिलने आता है, ये औरत लेके आया है यहाँ पर, क्योंकि उसे अपनी फ़ोटो दिख गई। अब आप ये बताओ, शीशा तो अपनी एक चीज़ें बता रहा है। अब उन दोनों व्यक्तियों में ना कोई झूठ बोल रहा है। समझ किस चीज़ की है कि उनको उस बारे में पता नहीं कि उसके अंदर उनकी अपनी फ़ोटो दिख रही है। अब दोनों पति पत्नी इस बात में बहस चल रहे, दोनों ने मुंह वहाँ फोड़ दिया एक दूसरे का, और फिर शीशे के पास गए तो दोनों के मुंह फटे हुए दिखे। तो कह रहे अरे यार मेरे चोट लग गई तो तेरे भी चोट लग गई। तो इससे आपको क्या सबक मिला? शीशा वही है, दिखा वही रहा है जो सच्चाई है, पर कुछ लोग उस सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं और उस भ्रम में घूम रहे हैं कि हमें तो कुछ एक ऐसा चिराग मिल गया शेयर बाजार से, हमें बहुत अमीर करके जाएगा। उसकी सच्चाई नहीं देख रहे कि बीच में एक आईना है, बीच में ऑपरेटर है, बीच में बहुत कुछ है जहां हम इस जाल में फंस सकते हैं। अब वो दोनों पति पत्नी में से झूठ कोई नहीं बोल रहा है, पर एक समझ की चीज़ है कि उनके वो समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो ये वो छोटी सी बात है। तो कल जेपी के अंदर एक अहम फैसला आ सकता है, और मैं फिर कह रहा हूँ जेपी पावर के लिए नहीं, जेपी एसोसिएट के लिए। जेपी पावर को तो हम जोड़कर देख रहे हैं उसके साथ, है ना। तो ये साधारण सी चीज़ थी जिसे मैंने आपको जेपी पावर के बारे में बताया कि कल गिर गया, आज क्यों नहीं गिरा, परसों क्यों नहीं गिरा। इन चीज़ों के पास मत जाइए। अगर इतने ही वो समझदार हैं तो भैया अभी नवंबर में 22 के टारगेट दिखाए थे इसने, तो वहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया।
तो पहले को समझो, उसकी एक कंपनी बंद हो चुकी है, दूसरी कंपनी की सेल कम कर रही है। Q4 में अगर अच्छी चीज़ कर देगी तो मैं ही आपको बता दूंगा कि हाँ कंपनी ने अच्छा सेल कर दी है, और जो 3 करोड़ का उसका जो भी है प्रॉफिट है उसे और बढ़ा दिया या कम कर दिया, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। इसलिए यहाँ किसी से बहसबाजी बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जल विद्युत की परियोजना चल रही है, जिसमें सुबनसिरी है ना, बहुत कंपनियां हैं जो वहाँ वर्क कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है NHPC। और NHPC भारत के अंदर सबसे बड़ी जल विद्युत के अंदर एक बड़ी कंपनी है। अरुणाचल प्रदेश से मिलते हुए इलाकों के अंदर सरकार क्या कर रही है, बड़ी बड़ी परियोजना का आविष्कार कर रही है, वो भी जल विद्युत के अंदर, जिससे चीन को अपनी ताकत का एहसास मजबूती से दिखाया जा सके। तो नदियां बह रही हैं, उसके ऊपर जल विद्युत के लिए कंपनी और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वर्क कर रही है। तो NHPC पहले भी वहाँ वर्क कर रही है। अब क्या न्यूज़ निकल कर आई है, अरुणाचल प्रदेश से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ एक बड़ी क्रांति बिजली के अंदर और ज़्यादा पैदा हो सकती है, वो है जल विद्युत के अंदर। 40,150 करोड़ का मास्टर प्लान जो है सरकार लेकर आ रही है, और भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए वहाँ पर निवेश की योजना बना रही है। न्यूज़ पढ़िए, अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना के लिए कैबिनेट ने 40,150 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो एक तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा, बिजली 24 घंटे वहाँ पर उपलब्ध की तरह हो जाएगी। तो इसके तहत 2 जो प्रमुख परियोजना है उसके अंदर 2 प्रमुख कंपनियां भी हैं, है ना, तो उसके बारे में भी आगे समझेंगे। तो ये 40,150 करोड़ की जो परियोजना है, जिसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर विकसित 2 पावर प्लांट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई, जो जल विद्युत के अंदर है, ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, जिससे वहाँ एक बड़ी एनर्जी का विकास होगा। देखो ज़्यादा जल विद्युत में वर्क होगा, एनर्जी में वर्क होगा, तो कोयला क्या है, कम से कम जलेगा। फिर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक बेहतर विकास आप ये देख सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इस निवेश से 24 घंटे बिजली देने के सपने को पूरी तरह से साकार करने के लिए एक बड़ा कदम है। तो ये भी एक सरकार का बड़ा कदम है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हुई है, ये जो मंजूरी हुई है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता के साथ हुई है, कि उन्होंने अध्यक्षता की है तो उन्होंने हरी झंडी इस परियोजना के लिए दिखा दी है। देखो सर क्या है, एक तो है कमला जल विद्युत परियोजना जो 1720 मेगावाट की है। दूसरी जल विद्युत परियोजना है कलाई जो करीब 1200 मेगावाट की, इसको एक मंजूरी मिल गई है और सरकारी संयुक्त उद्यम के साथ इस कार्य को पूरा किया जाएगा। देखो क्या है, NHPC लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विकसित इसकी पहली परियोजना होगी। दूसरी परियोजना अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी राज्य सरकार के साथ मिलकर है, जो TSDC इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी। अब ये THDC जो लिमिटेड कंपनी है, ये आपको पता है किसकी सहायक कंपनी है? ये NTPC की सहायक कंपनी है जल विद्युत की। तो आपको एक नया सीखने को आज मिला होगा। तो ये 2 परियोजना जो 2 कंपनियां कर रही हैं, सरकार से इसे 40,150 करोड़ का निवेश को मंजूरी मिली है। होगा तो ये बहुत दिनों बाद, मतलब इसमें अब काम शुरू होगा, तो इससे जल विद्युत की ताकत आपको समझने का एक मौका मिल रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसे आप समझकर चल सकते हैं। L&T एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है भारत के अंदर, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये पकड़ती है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट अगर मैं इसके बताऊं तो ये बुलेट ट्रेन के लिए भी वर्क कर रही है। राम मंदिर आपको पता है ना, अयोध्या में राम मंदिर, तो उसका किसने कार्य कर रही है? L&T कर रही है। स्टैचू ऑफ यूनिट जो है वो भी L&T के द्वारा चीज़ों के साथ किया गया था। तो एक बड़ी कंपनी है L&T। चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो L&T को अपना 5वां सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। एक 5वां सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। CLSA ने इससे सबसे सस्ता लार्ज कैप स्टॉक बता दिया है। CLSA एक बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उसने कहा कि भाई इसे 5वां एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। उसने सारे काम को देखा और कहा कि जब इतने बड़े ऑर्डर जीत रही है, इतना अच्छा वर्क कर रही है, तो एक बड़ा लार्ज कैप जो शेयर है, कंपनी है, तो अभी भी ये बहुत सस्ता मिल रहा है। तो उनके सीधे सीधे आप बाय की रेटिंग उनकी समझ सकते हैं। भैया हम तो सिर्फ न्यूज़ बता रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में कहा कि L&T बुधवार को अपना 5वां सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कल ये बताया उसने, है ना, क्योंकि इसे NTPC द्वारा संचालित 3.7 अरब डॉलर के बिजली उपकरण थोक निविदा के लिए पसंदीदा बोलीदाता के रूप में चुना गया है। इसे चुन लिया गया है। और यहाँ पर एक बोली के लिए और भी था, वो था बेहल।
तो अगर ये पूरी चीज़ें इसके साथ हो जाती है तो एक बड़ा ऑर्डर जीतने के लिए L&T आपके सामने तैयार हो रही है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। एक और बड़ी न्यूज़ देखो, न्यूज़ तो आ रही है और वो आ रही है ऑर्डर जीतने वाली। छोटी मोटी कंपनियों में भी ऑर्डर जीतने वाली न्यूज़ आएगी। वो आपको समझना क्या है, क्योंकि अब आ रहा है Q4। समझो, Q4 से कुछ कंपनियों में जिसमें ऑपरेटर खेलते हैं उसके अंदर पहले से तेज़ी आनी शुरू हो जाती है। वो उस वक्त हमें दिखती नहीं। हमें दिखती कब है, जब हम आज उसका रिजल्ट आने वाला है या कल उसका रिजल्ट आना, तो उससे कुछ 1 दिन 2 दिन पहले हम देखते हैं भैया इसका रिजल्ट आएगा, पर असल में उसकी तेज़ी पहले से हो जाती है ना। कई कंपनियों में आपने देखा होगा। तो एक साइकोलॉजी आपको ये भी समझनी है। तो कई कंपनियों को आपको ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे और उसको आपको समझना है कि वो आप किस तरीके से उसको आप देख सकते हैं। अब सारी चीज़ तो हम यहाँ बता नहीं सकते, अब कुछ आपको भी देखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी कंपनियाँ भी आपको मिलेगी जहाँ बहुत पहले उसमें तेज़ी आएंगी और फिर आप सोचोगे भैया इसका रिजल्ट आएगा और तेज़ी आ जाएगी। तो कुछ कदमों को आपको संभालना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए 1366 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद मल्टीबैगर HFCL के शेयरों में 8.5% के उछाल आ गए हैं। कंपनी सब अच्छी है, सब चीज़ें बेहतर है। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, डिफेंस हो गया, रडार हो गया, टेलीकॉम उपकरण हो गए, 5G हो गए, 6G हो गए, उसके ऊपर कंपनी सुचारू रूप से वर्क करने के लिए पूर्णतः तैयार है, कर रही है आधे में। सब कुछ इसका अच्छा है। देश में और विदेशों में अच्छा खासा ऑर्डर ये जीतती है। बड़े बड़े ऑर्डर ये कंपनी जीत रही है ऑप्टिकल फाइबर में। एक और ऑर्डर 1366 करोड़ का मिल गया, पर कंपनी कह रही है कि इससे इसका बहुत भला हो सकता है, पर कंपनी ने जिस चीज़ से ऑर्डर मिला है उसके बारे में नहीं बताया। तो थोड़ा आपको ये भी समझ कर चलना है कि HFCL ने एक बड़ा ऑर्डर तो जीत लिया, पर बताया नहीं कि भाई किस फर्म से से ये इसको ऑर्डर मिला है। तो आपको समझना है। हो सकता है भैया, जो मैंने अभी आपको इससे पहले कहा कि कुछ कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि पहले वो न्यूज़ बेस भाग जाते हैं, बाद में रिजल्ट के बाद हम सोचते हैं और भागेगा। तो वो आपको सब कुछ समझना है भैया। आपको जो भी काम करना है समझ से करना है, दिल से करना है, दिमाग से करना है। तो फिर 7 लोग हैं, कहीं वीडियो इस ख़त्म आने के बाद 8-10 लोग और ना जाएं, तो भैया आएंगे बाज़ार में, ऐसे लोग भी आएंगे ना। तो शीशा जो है ना, उसके वैल्यू समझो। वो दिखा हम ही रहा है, पर हम खुद को पहचान नहीं रहे हैं। हम सोच रहे कुछ अच्छी चीज़ मिल गई हमें। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं ना। ऑर्डर देना सस्ता का नाम इसने भी बताया नहीं है, अभी आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, 1 दिन पहले अमेरिका ईरान ने युद्ध विराम 2 हफ्ते के लिए रोक दिया। अब ये कैसा युद्ध होता है जो 2 हफ्ते तक रुक गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा? या जब समझौते हो गए हैं कि 2 हफ्ते तक हम युद्ध विराम कर रहे हैं, ईरान भी ये मान गया, तो फिर ईरान क्यों अब अड़ गया कि भैया वो अपने यहाँ से जो भी तेल निकलेगा उस हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, उसके अंदर वो टोल जो है वो वसूला करेगा। तो यानी कि अब एक नया पंगा शुरू हो गया है, जहाँ पर ईरान कह रहा है कि जो इस रास्ते से निकल तो सकते हैं, पर टोल जो है वो वसूलेगा। अब क्या होगा, ये तो मनमानी सी हो गई है ना। मनमानी सी हो गई है कि भैया टोल पर ऐसेगा तो ईरान को बैठे बैठे पैसा मिलता जाएगा। अब इसके अंदर कई देश कूद जाएंगे। इसमें से पहला देश तो ब्रिटेन कूद रहा है ना। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब युद्ध की स्थितियां हमारे सामने आ गई 2 हफ्ते बाद, ये सब चीज़ें तक रुक गया है, तो फिर ईरान जो है और इजराइल जो है ये कैसे कैसी चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ पर तो इजराइल कह रहा है कि भैया हिजबुल्लाह पर जहाँ भी आवश्यक हो हमला करने का संकल्प ले लिया है और हमले जारी रहेंगे। एक तरफ 2 हफ्ते का सीज फायर, दूसरी तरफ ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये बाजार के सेंटिमेंटल को बिगाड़ रहा है, अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों के ला रहा है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो हॉर्मुज़ को लेकर अब ब्रिटेन की नई चेतावनी जारी हो गई है। कहा समंदर बिकाऊ नहीं है। वो कह रहा है ना, वो मुझे यहाँ से टोल चाहिए, वो कह रहा है ये बिकाऊ नहीं है। तो अब ये जो बीच में अभी आपके कल देखने को मिला सीज फायर जो हो गया था, तो उसके अंदर तनाव का कम करने के बजाय ये तो और ज़्यादा फैलने की स्थिति पैदा हो रही है। इसे पूरा समझ लेंगे। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज़ अब नए टकराव का केंद्र बन गया है। ईरान जहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की तैयारी में है, जबकि ब्रिटेन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। भैया टोल नहीं ले सकते तो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गया, ये तो गलत बात हो गई है। इस बीच सीज फायर के बावजूद तनाव कम होने के बजाय नए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये विवाद वैश्विक महंगाई और सप्लाई पर
बड़ा असर डालेगा। और क्या मिडल ईस्ट में शांति टिक पाएगी? तो ये एक नया सवाल है ना, अब ब्रिटेन ने खड़ा कर दिया। ब्रिटेन ने तब करा जब वो कह रहा है अमेज़न से टोल वसूल करूँगा। तो ये बाजार है, इससे आपको ये सीखने को मिलता है, आपको सारी चीज़ समझनी है पर माइंड से उसको आंकलन करना है जो सही है, पर वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि हवाई बातें कर दी। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझने का मौका मिला, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।